अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि डिटर्मिनेंट का चैप्टर है और इसका प्रीवियस पार्ट हमारी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर। यानी कि हमें एक्स की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास मैट्रिसेस सिंगुलर हों। और इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास 10 6 5 x। अब हमें x की वो वैल्यू मालूम करनी है जिसमें ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर हो। तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको a का नाम देते हैं, दिस इज योर मैट्रिक्स a। और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका जो डिटर्मिनेंट है इट शुड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स को भी इस तरह शिफ्ट कर देंगे डिटर्मिनेंट साइन में। 10x से मल्टीप्लाई होगा, 10x हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस का साइन एंड 6 5 ज़ा 30, राइट। और डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। इट इज गिवन दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। गिवन मैट्रिक्स जो A है वो सिंगुलर होगा, तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम A डिटर्मिनेंट की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, देन 10x माइनस 30। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हमने डिटर्मिनेंट की जगह पे 0 पुट कर दिया क्योंकि ये गिवन था कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो अब माइनस 30 जब राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस 30 हो जाएगा। तो ये होगा 10x इज माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल होगा 10x प्लस 30 हो जाएगा, राइट। अब हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 30/10, क्योंकि x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जिसकी अगर हम x की ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। अगर हम इस x की वैल्यू को इधर पुट करके भी देखें और आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट इसका आएगा 0। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देख लें, 30 माइनस 30 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 3 वो राइट आंसर है कि अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स A हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, पार्ट 2। और पार्ट 2 में जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको हम A के इक्वल ले लेते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 5x 4 एंड 8। अब अगेन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये गिवन है कि मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है। और स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के साइन बना देते हैं। पहले 5x 4 एंड 8, देन 8 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट 2/2 का फाइंड आउट करना है। 5 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 5 ज़ा 40 माइनस 4 इंटू एक्स इज 4x। अब स्टूडेंट, ये गिवन है हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ये जो मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स A है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो 40 माइनस 40x हो जाएगा यहाँ पे। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। 4x इज इक्वल्स टू 40, देन x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू 10। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ये x की वो वैल्यू है जिसपे हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम x की जगह पे 10 पुट कर दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा, जिसकी वजह से मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 3। और पार्ट 3 में जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये है 6 3 5 3 minus 4x 7 2 and 1।
ये 3/3 का मैट्रिक्स है, हमने इसको ए का नाम दे दिया। अब हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका 2/2 से बहुत चेंज है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 3 7 3 -4 2 5 x and 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। तो डिटर्मिनेंट 3/3 का कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम 6 लिखेंगे जो पहला नंबर है। अब स्टूडेंट हमें करना ये है कि जहाँ पे ये 6 मौजूद है, इसके रॉ और इसके कॉलम को यहाँ से हटा दीजिए, तो मेरे पास रह जाएगा -4 2 x and 1। फिर बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर 3, पहला प्लस का साइन दूसरा माइनस का साइन होगा। तो 3 के साथ जहाँ पे 3 मौजूद है, इस रॉ कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो रह जाएगा 3 2 5 and 1। फिर प्लस के साथ 7, और फिर जहाँ पे 7 मौजूद है, इस रॉ और कॉलम को अगर मैं हटा दूँ तो 3 -4 5 और x ये हमारे पास रह जाएगा, राइट। तो अब हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, -4 × 1 -4, बीच में आएगा माइनस का साइन, 2 × x इज 2x, देन -3 3 1 3 5 2 10 +7 3 × x इज 3x, एक माइनस पहले से मौजूद है, माइनस माइनस हम इसको प्लस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक x पहले से एक माइनस पहले से मौजूद है, देन 5 4 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -24 6 4 24 होता है, बीच में माइनस का साइन है, 6 2 12x, -3 3 9, या फिर इसको पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 3 - 10 इज -7 प्लस 7 3 21x एंड 7 2 14 140, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ये कंडीशन भी यूज़ करेंगे कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन ही यही होती है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये इस साइड पे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, देन ये हो जाएगा हमारे पास -24 -12x माइनस माइनस प्लस 7 3 21 प्लस 21x प्लस 140। अब यहाँ पे जितने भी x के टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं और कांस्टेंट टर्म को अलग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा तो ये है -12x प्लस 21x। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x और -24 प्लस 21 प्लस 140, इट विल गिव यू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 137, राइट। अब 9x को हम दूसरे साइड पे ले आएंगे, तो ये -137 हो जाएगा, यहाँ पे -137 को फिर हम डिवाइड करवा देंगे 9 के साथ, तो -137 डिवाइडेड बाय 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, दैट इज इक्वल्स टू -137/9। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जहाँ पे हमारे गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अगर मैं x की ये वैल्यू पुट कर दूँ तो। अब ये जो 3/3 का मैट्रिक्स है, x की जगह पे अगर मैं -137/9 पुट कर दूँ तो इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट 4, और इसमें भी हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है, और मैट्रिक्स A हमारे पास है x 2 x, यहाँ पे अब एक से ज़्यादा जगह पे x मौजूद है, -2 -3 -2 और 1 4 -1। ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, और अगेन हमें यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है, जहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया, और फिर x 2 x -2 -3 -2 देन 1 4 -1। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है और उसको उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस वाले का फाइंड आउट किया। पहला नंबर x एज इट इज़ रहेगा, जहाँ पे ये x मौजूद है, इस रॉ और कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो मेरे पास रह जाएगा -3 4 -2 एंड -1, बीच में माइनस का साइन आएगा, और जो -2 है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, हमेशा सेकंड टर्म के साथ माइनस आता है। फिर इस रॉ कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो रह जाएगा 2 4 x एंड -1,
फिर लास्ट +1 हो जाएगा, और इस रो और कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें तो ये रह जाएगा 2 -3x एंड -2। अभी जितने भी हमारे पास 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इस प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 माइनस, अब -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8। एक माइनस हमारा डिटर्मिनेंट का माइनस है और एक माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आया है। 2 1 ज़ा ये -2 हो जाएगा, -4x + 1, 2 2 ज़ा ये माइनस के साथ 4 हो जाएगा, एक माइनस डिटर्मिनेंट का माइनस और एक -3 × x इज -3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x 3 + 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 + 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8x -4, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 3x, राइट। 8 + 3 11, तो ये 11x हो जाएगा यहाँ पे, फिर -8x और +3x इसको एक साथ लिख दिया, और -4 -4 इसको हमने -8 कर दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ a ये इक्वल होगा 0 के, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स सिंगुलर है जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 0 आएगा, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि मैट्रिक्स आर सिंगुलर, मैट्रिक्स सिंगुलर है तभी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो ये 11 - 8 + 3 इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3x आएगा, यहाँ से 3x + 3x ये हमारे पास 6x आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे 6x - 8 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, और 6 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई जो कि 4/3 है। ये x की वो वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। हम अगर x की जगह पे 4/3 पुट कर देंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपना शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एडजॉइंट मालूम करना है और हमें मैट्रिसेस गिवन होंगे। अब एडजॉइंट मालूम करने का स्टूडेंट पार्ट 1 में देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 3 4 -1 एंड 2। अब ये 2/2 का एडजॉइंट फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, और 3/3 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम पहले 2/2 का देख लेते हैं। 2/2 का हम इजीली एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे फॉर 2/2 मैट्रिक्स, कि हम यहाँ पे जो ये मेरे पास 3 और 2 हैं जो डायगोनल में मौजूद हैं, 3 और ये 2, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3। बाकी जो दूसरे नंबर्स मौजूद हैं दूसरे डायगोनल में 4 और -1, इन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे। अब जब साइन चेंज करेंगे तो 4 हो जाएगा -4, -1 हो जाएगा +1। जो भी इनके साइन है बस वो चेंज करने, इनके जगह चेंज नहीं करनी। 4 -4 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे फॉर 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 का फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है -0.3, 0.5, 1 एंड 2। अब ये 2/2 का हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। 2/2 का एडजॉइंट फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि जो डायगोनल में है -0.3 और 2, इन दोनों की तो जगह चेंज कर देंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। जो जैसी जगह है, जो जैसा नंबर है उसको वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जगह चेंज करके। और 0.5 और 1 के हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -0.5 और ये हो जाएगा -1। तो बस इस तरह से हमने 2/2 का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, पार्ट 3। और इसमें जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 2 6 3 7, और तीसरा कॉलम है 8 2 5। अब ये 3/3 का हम एडजॉइंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। 3/3 का एडजॉइंट फाइंड आउट करने का एक लेंदी प्रोसेस है, तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा हम 3/3 का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम A11 यानी कि ये सारे कोफैक्टर्स हैं, हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं।
अब 3/3 का है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, इस तरह से, राइट। ये सारे कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। जब ये सारे हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लें तो इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तभी हमारे पास एडजॉइंट आएगा। इसका ट्रांसपोज लेना बहुत ज़रूरी है। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे 3/3 में, तभी वो एडजॉइंट हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कोफैक्टर्स, तो पहले A11 फाइंड आउट कर लेते हैं। A11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आएगा हमारे पास, ये देख लें, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है A11, फिर A12 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। A11 में हम हमेशा ये काम करेंगे कि -1 पहले लिखेंगे हर जगह जब भी कोफैक्टर्स निकालेंगे। अब इसकी जो ये पोजीशन है 1 1 वाली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसकी पावर में लिख देंगे 1 + 1। अब इसकी पोजीशन है 1 2 की, तो इसकी पावर में लिख देंगे 1 + 2, राइट। और फिर हम 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। A11 की जगह है ये 4 है ना, तो 4 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन 4 के रो और कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास अंदर रह जाएगा 3 2 7 एंड 5। अब ये 2/2 का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे साथ में। -1 की पावर 1 + 1 2, यानी कि माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो यहाँ पे तो प्लस रहेगा। और फिर हम 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। -1 की पावर जब भी हमारे पास इवन होगी तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो ये प्लस के साथ यहाँ पे 3 5 15 -7 2 14, तो पहला कोफैक्टर आ गया 15 - 14 दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फर्स्ट कोफैक्टर A11। अब इसी तरह से सेकंड कोफैक्टर हम निकालेंगे। -1 की पावर 1 + 2, जो भी इसकी जगह होगी वो 1 + 2 हम इसकी पावर में लिखेंगे। और ये जगह है 6 की, तो जहाँ पे 6 मौजूद है इस रो और इस कॉलम को अगर मैं हटा दूँ तो मेरे पास रह जाएगा 1 2 2 एंड 5। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट 2/2 का बनाएंगे 1 2 2 एंड 5। तो -1 की पावर 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, यानी कि -1 की पावर हमारे पास ऑड है तो माइनस रहेगा। 5 1 5 -2 2 4, तो 5 - 4 इज 1 और बाहर माइनस मौजूद है, तो इसका मतलब है -1 हमारे पास सेकेंड कोफैक्टर आ गया जो कि A12 का कोफैक्टर है। A12 की वैल्यू आ गई -1। अब थर्ड कोफैक्टर A13 का हम निकालने जाएंगे। इसी तरह से -1 पहले लिखेंगे और -1 की पावर अब आएगी 1 + 3, 1 + 3। और जो हम अंदर डिटर्मिनेंट लिखेंगे A13 की जगह है 8, इस जहाँ पे 8 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो रह जाएगा 1 3 2 एंड 7। अब -1 की पावर है 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस आएगा क्योंकि पावर इवन है। जब भी माइनस के ऊपर इवन पावर होगी तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। 7 1 7 -3 2 6, तो 7 - 6 इज इक्वल्स टू 1। तो थर्ड कोफैक्टर हमने निकाल लिया जिसकी वैल्यू आई है 1। अब A13 की वैल्यू जो 1 आई है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगला कोफैक्टर निकालना है जो कि है A21। उसी तरह से -1 हम रखेंगे और पावर होगी 2 + 1 और 2/2 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे होगा। A21 की जगह कौन सी है, ये 1 वाली जगह है, तो जहाँ पे 1 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर मैं हटा दूँ तो रह जाएगा 6 8 7 एंड 5, राइट। अभी 2/2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, इसका मतलब है माइनस रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। 6 5 30 -8 7 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 × 7 56, तो 8 × 7 करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 56। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 - 56 करेंगे और बाहर भी माइनस का साइन मौजूद है, तो ये याद रखना है, बाहर वाला माइनस भी मौजूद है। तो यहाँ पे आ जाएगा -A21 की वैल्यू आ जाएगी 30 - 56 दैट इज इक्वल्स टू -26, और बाहर भी माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस होके A21 आ जाएगा हमारे पास 26। तो हमने ये कोफैक्टर भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट कोफैक्टर की तरफ चलते हैं जो कि है A22। -1 की पावर हो जाएगी 2 + 2 और 2 + 2 की जगह है ये 3 की जगह। अब जहाँ पे 3 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर मैं हटा दूँ, ये पूरी रो और ये कॉलम को हटा दूँ तो बच जाएगा 4 8 2 एंड 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 8 2 एंड 5। अब ये अगेन 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया और 2/2 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे उसी तरह से। -1 की पावर 4 हो जाएगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। 5 4 20 -8 2 16, तो 20 - 16, तो A22 की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 4। 20 - 16 इज 4 और बाहर प्लस का साइन मौजूद है क्योंकि पावर थी 4, पावर इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
अब 823 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। 823 -1 की पावर 2 + 3 और 2 3 की जगह कौन सी वाली है, ये 2 जहाँ पे मौजूद है। तो जहाँ पे ये 2 मौजूद है, इस रोअर कॉलम को अगर हम हटा दें तो अंदर रह जाएगा 4 6 2 एंड 7। तो ये है 4 6 2 एंड 7। अब -1 की पावर है 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। -1 की पावर ऑड है तो बाहर माइनस रहेगा। 7 4 28 -6 2 14, सॉरी 6 2 18, 6 2 12 होगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। 6 2 12, और जब ये 6 2 12 होगा तो 28 -12 करेंगे और बाहर भी माइनस का साइन मौजूद है, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास माइनस का 16। तो 8 और 3 भी हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है माइनस का 16, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट कोफैक्टर है A31 का कोफैक्टर है। इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ पे मैट्रिक्स रीराइट कर लेते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास A जो कि इक्वल है 4 1 2, फिर है 6 3 7 और थर्ड कॉलम है 8 2 एंड 5। अब नेक्स्ट कोफैक्टर यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट कोफैक्टर हमारे पास है A31 का, और इसी तरह से -1 की पावर हो जाएगी 3 + 1, और -1 जगह कौन सी है, 2 की जगह है। तो इस रो और कॉलम को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो अंदर रह जाएगा 6 8 3 एंड 2। तो -1 की पावर 3 + 1 4 है, तो 4 इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 6 2 12 -8 3 24, तो 12 -24 करेंगे तो हमारे पास A31 का कोफैक्टर आ जाएगा। तो A31 इक्वल हो जाएगा 12 -24 दैट इज इक्वल्स टू -12। तो A31 की वैल्यू आ गई जो कि है -12। अब नेक्स्ट कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट कोफैक्टर हमारे पास होगा A32 का, और इसकी उसी तरह से -1 की पावर 3 + 2, और अंदर क्या आ जाएगा, 3 2 की जगह है ये 7 वाली। इस रो और इस कॉलम को अगर मैं हटा दूँ तो अंदर रह जाएगा 4 8 1 एंड 2, 4 8 1 एंड 2। -1 की पावर 5 है तो -1 की पावर 5 एक ऑड नंबर है, 3 + 2 एक ऑड नंबर है, तो माइनस रहेगा। 4 2 8 -8 1 8, 8 -8, तो A32 का रिजल्ट आ जाएगा 0, क्योंकि 8 -8 0 होगा हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे हमने A32 का कोफैक्टर भी निकाल लिया। अब लास्ट कोफैक्टर है A33 का। A33 -1 की पावर 3 + 3, और अंदर कौन सा रहेगा, 5 जहाँ पे मौजूद है। स्टोर कॉलम को अगर हम हटा दें तो अंदर रहेगा 4 6 1 एंड 3, 4 6 1 एंड 3। तो -1 की पावर 6 जो कि इवन पावर है, 3 + 3 6 होता है तो पॉजिटिव रहेगा। 4 3 12 -6 1 6, तो 12 -6 A33 की वैल्यू आ गई जो कि है 6। तो इस तरह से हमने लास्ट कोफैक्टर A33 का भी फाइंड आउट कर लिया जो कि रिजल्ट आया है 6। इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल आ गया, सारे एडजॉइंट्स को, सारे कोफैक्टर्स को हम अपने मैट्रिक्स में डाल देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ जाएगा जो कि इक्वल होगा, पहला कोफैक्टर हमारे पास क्या था, A11 का। A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है -1, A13 है 1। तो पहली रॉ में पुट करेंगे 1 -1 1, तो पहली रॉ में आ जाएगा 1 -1 1। फिर अगली रॉ में हमारे पास आएगा A21 A22 A23 यानी कि 26 4, और तीसरा है हमारे पास माइनस का 16, और A31 है -12, फिर है A32 है 0, फिर A33 है 6। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जो आपके पास रॉ में लिखा हुआ है आप उसे कॉलम में शिफ्ट कर दें। तो रॉ में हमारे पास लिखा हुआ है 1 -1 1, इसको कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो 1 -1 1, 26 4 -16, 26 4 -16, और तीसरी रॉ है -12 0 एंड 6। तो इस तरह से हमने ये एडजॉइंट ऑफ ए इजीली फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। तो बस आपने ये देखना है कि कोफैक्टर्स को आप इजीली फाइंड आउट कर सकें। अगर आप कोफैक्टर सही निकालेंगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए बिल्कुल ठीक आएगा। ये मैट्रिक्स ए का हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है।
यानी कि सारे हमने कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ट्रांसपोज करना ज़रूरी है, ट्रांसपोज करना मत भूलिएगा वरना आपका पूरा मैट्रिक्स गलत आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 2, और इसमें अगेन हमने ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमने एडजॉइंट ही निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अगेन हमारे पास है 1 1 प्लस आयोटा 0 0 आयोटा और 1, और थर्ड कॉलम में है 1 माइनस आयोटा, फिर है 1 देन माइनस आयोटा। अब अगेन इसका हमने एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि एडजॉइंट किस तरह से निकलता है कि आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कोफैक्टर्स लिख रहे हैं A11, फिर ये है A12 A13 देन A21 देन A22 देन A23 और यहाँ पे आ जाएगा A31 A32 देन लास्ट में A33 और इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज। और इसी तरह से हम यहाँ पे A11 निकालते हैं पहले, -1 की पावर हो जाएगी 1 प्लस 1 जो कि पॉजिटिव आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगर आपको -1 की पावर 1 प्लस 1 दिखाना है तो उसको हम -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 दिखा सकते हैं, वरना पावर अगर 2 होगी तो हमें पता है कि माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जहाँ पे 1 मौजूद है इस रॉ और कॉलम को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो अंदर रह जाएगा आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो -1 स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस 1 1 जा 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं -1, एक माइनस तो पहले से मौजूद है, फिर हम -1 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और फिर -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 1 -1 हो जाएगा तो फर्स्ट कोफैक्टर हमारे पास आया 0, यानी कि A11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, राइट। ये पहला कोफैक्टर हमने फाइंड आउट किया है, A11 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट कोफैक्टर हम निकालेंगे यानी कि A12 हम निकालने जा रहे हैं और A12 के लिए इसी तरह से -1 की पावर A12 के लिए -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगी और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जगह है जहाँ पे 0 मौजूद है, इस रॉ और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये रह जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 0 एंड माइनस आयोटा। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं, बाहर माइनस तो रहेगा क्योंकि पावर ऑड पावर है, 3 इज एन ऑड नंबर, तो बाहर माइनस रहेगा और अंदर जब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से और 1 0 होता तो 0 ही होता है तो हम उसको नहीं लिखते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा आयोटा 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो A12 की सेकेंड कोफैक्टर हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू आयोटा -1, तो ये सेकेंड कोफैक्टर हमारे पास है, A12 की वैल्यू है। अब इसी तरह से हम थर्ड कोफैक्टर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी पावर होगी -1 की पावर 1 प्लस 3 और जो डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा 1 माइनस आयोटा जहाँ पे मौजूद है, स्टोर कॉलम को अगर हटा दें तो 1 प्लस आयोटा आयोटा 0 एंड 1। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, -1 की पावर 4, ये तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा ही रहेगा और -0 आयोटा 0 ही रहता है, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया A13 जो कि इक्वल है 1 प्लस आयोटा के। अब नेक्स्ट कोफैक्टर हम निकालते हैं यहाँ पे A21, या -1 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे और जो 2/2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा ये 1 प्लस आयोटा की जगह है, इस स्टोर कॉलम को अगर हम हटा दें तो हमारे पास रह जाएगा 0 1 माइनस आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। अब ये 2/2 का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, -1 की पावर है 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो माइनस तो रहेगा, माइनस आयोटा 0 बीच में माइनस का साइन और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और A21 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। तो ये हमने A21 का कोफैक्टर भी निकाल लिया जो कि इक्वल है 1 माइनस आयोटा के, दैट इज द कोफैक्टर ऑफ A21 1 माइनस आयोटा। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं जो कि A22 का कोफैक्टर है,
यहाँ पे हम अपना मैट्रिक्स रीराइट करते हैं। मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन था, मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और थर्ड कॉलम है इसका 1 माइनस आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा, राइट। अब नेक्स्ट कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कोफैक्टर हमारे पास है A21 तक तो हमने निकाल लिया है। अब A22 निकालते हैं यहाँ पे, और A22 के लिए उसी तरह से -1 की पावर 2 + 2 जो कि 4 हो जाएगी और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और 2/2 आयोटा की जगह पे रॉ और कॉलम को डिलीट कर दें तो रह जाएगा जहाँ पे आयोटा मौजूद है इस रॉ और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये रह जाएगा 1 1 माइनस आयोटा 0 और फिर माइनस आयोटा। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, पॉजिटिव आ जाएगा माइनस आयोटा। बाकी जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब है A22 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये A22 का कोफैक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि रिजल्ट आया है माइनस आयोटा, राइट। अब हम नेक्स्ट कोफैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कोफैक्टर निकलेगा A23 का, यानी कि -1 की पावर हो जाएगी 2 + 3, और 2 + 3 के अंदर जो हमारे पास मौजूद है ये स्टोर कॉलम को आप हटा दीजिए तो रह जाएगा 1 0 0 एंड 1 1 0 0 एंड 1। तो -1 की पावर 3 + 2 5 है, तो पावर ऑड है तो माइनस तो रहेगा, 1 1 ज़ा 1 -0 0 ज़ा 0। इसका मतलब ये है कि A23 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो ये कोफैक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट कोफैक्टर की तरफ चलते हैं A31, यानी कि -1 की पावर हो जाएगी 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, और A31 की जगह कौन सी है 0 वाली। तो इस स्टोर कॉलम को अगर हम हटा दें तो 0 1 माइनस आयोटा आयोटा और 1 ये रह जाएगा। अब 2/2 का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। बाहर जो माइनस है ये तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है, पावर इवन नंबर है तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब 1 0 ज़ा 0 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बाहर तो माइनस रहेगा और आयोटा 1 ज़ा आयोटा हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अब ये देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगी -1। तो हमारे पास A31 का कोफैक्टर आ गया जो कि इक्वल है माइनस आयोटा -1 के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं जो कि A32 का कोफैक्टर है। उसी तरह से -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगी, और 3 + 2 के अंदर जो डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा ये 1 की जगह पे, जहाँ पे 1 मौजूद है स्टोर कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये रह जाएगा 1 1 माइनस आयोटा 1 + आयोटा और यहाँ पे रह जाएगा 1। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं तो -1 की पावर 3 + 2 5 है, तो इसका मतलब है -1 की पावर ऑड पावर है तो माइनस तो रहेगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 + आयोटा के साथ। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये तो -1 माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, और a - b a + b a² - b² डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो -1 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि -1 + 2, और जब -1 + 2 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा +1। तो इसका मतलब ये है कि A32 का जो कोफैक्टर है वो इक्वल आया है 1 के। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि A32 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमने A32 का कोफैक्टर भी निकाल लिया। यहाँ से ये डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़रा कम है, तो यहाँ से इसको रिमूव करके A32 का जो कोफैक्टर आया है वो इक्वल आया है हमारे पास 1 के, राइट। अब लास्ट कोफैक्टर हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, और लास्ट कोफैक्टर है A33 का, और A33 के लिए उसी तरह से -1 की पावर 3 + 3 करेंगे, और डिटर्मिनेंट में हमारे पास आएगा ये माइनस आयोटा की रॉ और कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो अंदर रहेगा 1 0 1 + आयोटा और आयोटा, और -1 की पावर 3 + 3 6 हो जाएगी। तो 6 एक इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, बाकी जब 0 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो A33 लास्ट कोफैक्टर भी हमने निकाल लिया जो कि इक्वल आ गया हमारे पास 0।
सॉरी आयोटा के। तो A33 भी हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि इक्वल आ गया आयोटा के। इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन सारे कोफैक्टर्स को उठाएंगे और अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे जिसपे हमने एडजॉइंट ऑफ A निकालना था, और कोफैक्टर्स पुट करने के बाद उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कोफैक्टर्स पुट करते हैं यहाँ पे सारे एडजॉइंट ऑफ A के फॉर्मूले में। तो A11 की जगह पे A11 का कोफैक्टर हम पुट करते हैं। सारे कोफैक्टर्स पुट करने के बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 का कोफैक्टर, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लेना ज़रूरी है। ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रॉ है ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। तो 0 आयोटा -1 जो रॉ में लिखा हुआ है उसे हम कॉलम में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 1 को हमने पहले लिख दिया, -1 प्लस आयोटा हो गया, 1 प्लस आयोटा। सेकेंड कॉलम है 1 माइनस आयोटा, -1, और थर्ड रॉ है -1 माइनस आयोटा और 1 और फिर आयोटा, राइट। ट्रांसपोज भी हमने ले लिया। तो इस तरह से हमने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। हमने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ये आप लोगों के लिए है, इसको ज़रा होमवर्क कीजिएगा। लास्ट पार्ट हमारे पास है A जो कि इक्वल है मैट्रिक्स इक्वल है 5 0 0 और यहाँ पे है 0 6 0 0 0 और 7। अब इसका आप एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिएगा और इसका जो भी रिजल्ट आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यू हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दिस। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।